कक्षा 8 में पढ़ने वाले सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त हेलो अध्यापक और आज आपके लिए लाया हूँ सेतु कार्यक्रम संस्कृत का आपका फर्स्ट वीक का सारा लेखा-जोखा। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पर अभी बताया है कि ये संस्कृत है, वैसे संस्कृत मुझे आती नहीं है पर मैंने बहुत मुश्किलों से आपके लिए ये बनाया है। तो हमारा वीडियो कुछ इस तरह चलेगा, यहाँ लेफ्ट साइड पे आपकी वो बुक है या मैं कहूँ जो ब्रिज प्रोग्राम एनसीईआरटी ने लॉन्च किया है वो यहाँ पर है और इनके जो आंसर्स हैं और एक्सप्लेनेशन है वो इस तरफ आपको राइट साइड पे देखने को मिलेगी। तो जो पहला है आपका फर्स्ट पेज पे जो है यहाँ पर दिखाया गया है कि जो कुछ जगह कुछ प्लेसेस जहाँ से हमारे जो शब्द को और जो वर्णों का उच्चारण हम करते हैं वो कौन-कौन सी जगह से होते हैं। जैसे हमारा कंठ है, गला है या फिर नासिक जो नाक है या फिर आपका तलवा है, दाँत हैं, होंठ हैं, तो कौन से वर्ण जो हैं वो कहाँ से बोले जाते हैं। ये फर्स्ट जो पेज है ये इसके बारे में है और इस पे ये जो इम्प्लीमेंटेशन है ये क्रियान्वयन ये कैसे होगा यहाँ पर मैंने ये संस्कृत में है, मैंने हिंदी में कर दिया है आपके लिए। उच्चारण स्थानों का मुद्रित कर प्रिंटआउट या चार्ट कक्षा में प्रदर्शित करेंगे आपके अध्यापक और फिर सभी वर्णों की छोटी-छोटी चिट्ठियाँ बनाकर उन्हें कक्षा में लगाएँगे। फिर वे वर्णों की चिट्ठियाँ छात्रों में वितरित करेंगे, बाँट देंगे आप में और सभी छात्र अपनी-अपनी चिट्ठी को पढ़कर उसका उच्चारण करेंगे। अध्यापक जो है इस एक्टिविटी को ग्रुप में या इंडिविजुअल कैसे भी करा सकते हैं। फिर यहाँ पर इन्होंने ये सारी एक्टिविटी जब आपको टीचर करा देंगे, उसके बाद यहाँ पर इन्होंने आपको चेक करने के लिए, असेस करने के लिए इन्होंने एक जो है मैच द फॉलोइंग आपको दे रखा है। तो इसमें यहाँ पर जब आप देखोगे तो कंठ और तालु, मूर्धा, इसके अलावा दंत और ओष्ठ यहाँ पर दे रखे हैं और कुछ यहाँ पर आपको लेटर्स दे रखे हैं। जैसे कि क है, व है, प है, ह है, श है। तो आपको बताना है कौन-सा लेटर जो है वो कहाँ से निकल रहा है। तो जैसे कंठ से निकलेगा ण, तालु से है क्ष, मूर्धा यहाँ पर कोई भी वर्ण नहीं दिया गया है। लेकिन अगर आप चाहो तो ट, ठ, ड, ढ, ण ये सब जो है मूर्धा से निकलते हैं। दंत से न निकलेगा न और ओष्ठ से निकलेगा प। उसके बाद हम दूसरे पेज पे चलेंगे तो यहाँ पर है जो सर्वनाम शब्दों का अभ्यास कराया गया है आपको और इसमें यहाँ पर सबसे पहले जो है ये क्या है गतिविधि का उद्देश्य क्या है यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे इस गतिविधि के माध्यम से छात्र जो है क्या करेंगे सर्वनाम शब्दों का के प्रयोग में कुशल बनेंगे, निपुण बनेंगे। जैसे यहाँ से स, श, ख ये जितने भी हैं इन सर्वनाम शब्दों का अभ्यास होगा। अब विषय की समझ कैसे होएगी आपको शिक्षक जो है ऊपर बताए गए सर्वनाम शब्दों के अभ्यास के लिए उनके रूपों के अनुसार चिट्ठियों का निर्माण करेंगे। नीचे दिए गए चित्र के अनुसार छात्रों से मदद कराएँगे और नीचे दिए गए चित्र के अनुसार एक बड़े चार्ट पेपर पर मतलब कोष्ठक या इस तरीके से यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको ये दिया हुआ है एक टेबल दे रखा है। इस टेबल को आपको जो है कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पर ये सब भी लिखा हुआ है कि सबसे पहले शिक्षक क्या करेंगे, जितने छात्र उपस्थित हैं उनके हिसाब से ग्रुप्स बना लेंगे, ब्लैक बोर्ड पर टाँग देंगे। ये सारा जो है जितना भी टीचर को करना है वो ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसके बाद ये जो टेबल यहाँ पर दिया है, इस टेबल को आपको फिल करना है। यहाँ पर आपको दे रखे हैं वर्ड्स और इनको आपको जो है विभक्ति के अनुसार इनको टेबल को आपको कंप्लीट करना है। तो ये टेबल मैंने आपके लिए कंप्लीट कर दिया है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा टेबल, यहाँ पर विभक्तियाँ दी गई हैं आपकी, है ना? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, प्रथम, द्वितीय, तृतीय जितने भी हैं और यहाँ संबोधन दिया गया है और एकवचनम, द्विवचनम और बहुवचनम में आपको इसको बताना है। तो ये रहा पहला इसको आप देख लीजिए और ये पूरा टेबल जो है आपको इस टेबल को यहाँ पर इस तरीके से फिल करना है इस टेबल को, यही आपका टेबल है। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और इस टेबल को कंप्लीट कर लीजिए। टेबल कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर आपको फिलअप्स दिए हुए हैं, आपको ऑप्शंस यहाँ दिए हुए गए हैं और यहाँ पर आपको ये पूछा गया है, तो ये आपको इस तरीके से भरने हैं। मैंने इनको फिलअप कर दिया है आपके लिए और मैं अब आपको स्क्रीन पे इनके आंसर्स दिखा तो ये रहे सारे आंसर्स मैंने इनको जो है यहाँ पर इस तरीके से अरेंज किया है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड में तत् है, ते है, फिफ्थ में क है, तो और इस तरीके से ये एतानी और किम ये पूरे 9 जो है यहाँ के आंसर्स हैं, तो आप इनको फिल अप करके और इन फिल इन द ब्लैंक्स को भर सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो है वो है आपको यहाँ पर जितने भी शब्द के रूप हैं उनका अभ्यास कराया जाएगा। तो अध्यापक क्या करेगा पहले आपको शब्द रूप समझाएँगे और फिर शिक्षक जो है छात्रों को शब्द रूपों का बोध कराने के बाद
इस गतिविधि के माध्यम से विभक्तियों और वचनों का अभ्यास कराएँगे, ठीक है? तो विषय की समझ के लिए शिक्षक पहले पढ़ाए गए शब्द रूपों को याद करवाकर कुछ नए शब्द रूपों का अभ्यास कराएँगे आपको। जैसे बालक हो गया, फल, बालिका, नदी, मुनि, मति, जल, साधु, गाय, वधु, पिता, माता आदि इन सभी शब्दों का आपको अभ्यास कराया जाएगा। फिर शिक्षक एक चार्ट पेपर पर नीचे दिए गए चित्रों के अनुसार ये जो आपको टेबल दिया है, इस टेबल को कंप्लीट करवाएँ। तो ये रहा टेबल और यहाँ पर जैसे आपको कई सारे इन्होंने रूप दे रखे हैं। आपको क्या करना है, इनको इस टेबल में फ़िल करना है और टेबल सही तरीके से शब्द के रूप जो है वो लिखने हैं। मैंने ये कंप्लीट कर दिया है, दिखाता हूँ आपको स्क्रीन पर। तो ये जो टेबल है इसके सारे सॉल्यूशंस यहाँ पर रहे। ये रही आपकी विभक्तियाँ इस तरफ और फिर ये एकवचनम सारे, ये द्विवचनम और ये रहे आपके बहुवचनम। तो जैसे बालकः, बालको, बालकः, बालकम, बालको, बालकान। तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा और चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बढ़ते हैं आपके आगे 4th जो इसकी एक्टिविटी है उसकी तरफ और ये है वो टेबल जिसके अंदर आपको ये सारी भरनी थी। ये बालका, बालको, बालकः, है ना? इस तरीके से ये आपको कंप्लीट यहाँ पर आपको ये जो उदाहरण दे रखे हैं, इन्हीं उदाहरण के हिसाब से इनको भी कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पर लिखा है ये, इसी के हिसाब से ये व्यवहार का जो है आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है। आगे बढ़ेंगे, आगे है आपका 4th चैप्टर या 4th मैं आपको बोलूँ तो यहाँ पर अभ्यास 2 है, वही जो चल रहा है उसी का रिवीजन है। यहाँ पर भी हमें जो है शब्द के रूपों के बारे में ही डिस्कशन किया हुआ है यहाँ पे। और विषय की समझ के लिए शिक्षक जो है तीनों वचनों, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन इन सब का और सभी विभक्तियों का चार्ट की सहायता से आपको समझाएँगे और फिर शिक्षक छात्र की मदद से पहले पढ़ाए गए शब्द रूपों के आधार पर चिट्ठियाँ तैयार करें। फिर शिक्षक 3 छात्रों को 3 वचनों, एकवचन, द्विवचन, बहुवचन और 8 छात्रों को 8 विभक्तियों चार्ट दे दें और निर्देश दें कि कक्षा में शब्द रूपों के क्रम के अनुसार खड़े हो जाएँ। शिक्षक किसी एक शब्द के रूप की चिट्ठियों छात्रों में बिना क्रम के बाँट देंगे, अव्यवस्थित बाँट देंगे, ठीक है, रैंडमली। अब छात्र एक-एक करके आगे आएँगे, अपनी चिट्ठी पर लिखा शब्द जोर से पढ़ेंगे और संबंधित विभक्ति और उचित वचन वाले स्थान पर जाकर खड़े हो जाएँगे। इस प्रकार सभी छात्र ऐसा करेंगे और आपका ये टेबल कंप्लीट हो जाए। ये है वो टेबल जो आपको कंप्लीट करना है। तो जैसे गणेश है और उसकी विभक्तियाँ जब दे रखी है, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन आपको लिखने हैं इसके। तो ये मैंने कंप्लीट किया, आइए देखते हैं। तो ये रहे इस टेबल के सारे आंसर्स, ये रहे आपके शब्द, ये रही विभक्तियाँ और ये एकवचनम, ये द्विवचनम और ये बहुवचनम आपके आंसर्स। जैसे गणेश है तो गणेशाय, गणेशाभ्याम और ये आपका बहुवचनम। तो जितने भी आंसर्स हैं आप चाहे तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम बढ़ते हैं आगे। तो फर्स्ट वीक यहीं कंप्लीट होता है, उसके बाद ये आपको एसेस करने के लिए इन्होंने यहाँ पर एक वर्कशीट टाइप में आपको दे रखा है और यहाँ पर आपसे पूछा हुआ है कि ये जितने भी यहाँ पर ये दे रखे हैं आपको लेटर्स, इनका उच्चारण कहाँ-कहाँ से होता है ये आपको बताना है और फिर इनको ग्रुप करना है। जैसे कंठ से जो है वो 3 निकलते हैं, वो तीनों इनमें से कौन से हैं वो यहाँ लिखने हैं, तालु वाले यहाँ लिखने हैं, मूर्धा वाले इस तरफ लिखेंगे आप जो दाँत से की वजह से निकलते हैं और जो होठों की वजह से निकलते हैं, ओष्ठों की वजह से, वो आपको यहाँ पर ये तो इस एक्टिविटी का ये पहला क्वेश्चन इसके आंसर ये रहे, जो आपके कंठ से निकलेंगे वो है अ, क, ह, जो तालु यानी पैलेट से निकलेंगे वो है च, य, श, मूर्धन्य से निकलने वाले हैं ट, श, री और दंत से निकलने वाले हैं त, स। तो आपका कंठ में से 3 निकलेंगे अ, क, ह, तालु में से निकलेंगे च, य, श, मूर्धा से निकलेंगे ट, श, री और दंत से त और स और होठों से निकलेगा प। तो आपका इस तरीके से आप इसको यहाँ पर फिल कर लीजिए। फर्स्ट, ये सेकंड, ये वाला थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट। इसी का दूसरा क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर कुछ मल्टी ऑप्शंस दे रखे हैं। इन ऑप्शंस में से चुन के आपको जो है सही आंसर लिखना है कि कौन-सा जो है करेक्ट ऑप्शन है। जैसे ग जो है वो कंठ से निकलता है, नासिका से, ये दंत से, तो ये निकलता है कंठ से। र निकलता है मूर्धा से, श निकलता है मूर्धा से, भ ओष्ठों से, ण तालु से और स जो है वो दंत मतलब दाँतों की सहायता से ये वर्ण का उच्चारण होता है। उसके बाद तीसरा सवाल है ये जहाँ पर आपको वर्ण दिए हैं और वो कहाँ से उच्चारण हो रहा है उसको आपको जो है मैच द फॉलोइंग करना है। तो ये रहे आपके वर्ण और ये रहा उच्चारण का स्थान। तो मैंने सीधे-सीधे इसको इस तरीके से लिख दिया है। जैसे म जो है वो होठों से निकलता है और छ जो है तालु से, तो इस तरीके से घ जो है कंठ से, द से जो है वो
दाँतों की मदद से ये वर्ड निकलता है। तो इस तरीके से आप इस वाली एक्टिविटी को भी पूरा कर सकते हैं। उसके बाद 4th क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है जहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक भरने हैं, आपको ऑप्शंस यहाँ पर दे रखे हैं और यहाँ पर आपको 4 फिल-अप्स पूरे करने हैं और ये रहे ऑप्शन आपके। तो यहाँ पर ऑप्शंस में आपको 5 मिले हैं, तो इनमें से कोई एक रह जाएगा और ये 4 फिल-अप आपको कंप्लीट करने हैं। तो ये रहे आपके आंसर्स, जैसे पहले का है क और फिर सा और यहाँ पर ये 3rd त और ये तो और ये तहा। तो ये रहे आपके फिल-अप्स। यहाँ पर आपको इनको फिल करना है और फिल करके इनके आंसर्स लिख लेने हैं। उसके बाद नीचे जो है एक टेबल और आपको दे रखा है। ये टेबल इस तरीके से दिखेगा, वापस आपको विभक्तियाँ दी गई हैं, एकवचनम, द्विवचनम और बहुवचनम दे रखे हैं और आपको ये फिल करना है एग्ज़ाम्पल को देख के। तो लीजिए साहब ये रहे आपके इस टेबल के आंसर्स, यहाँ पर विभक्ति, यहाँ पर एकवचनम, ये द्विवचनम और ये बहुवचनम। जैसे यहाँ सह था तो त और ते और ये रहा कह, कौ और के। इस तरीके से द्वितीय में है तम, तौ, तान, तम, कौ, कान। देखो बच्चों, मैं फिर से आपको बता दूँ, मैंने अपनी लाइफ में कभी संस्कृत नहीं पढ़ी है। ये सब मैं आपके लिए बहुत मेहनत से बना रहा हूँ, सारे आंसर्स बहुत मुश्किल से कंसल्ट कर के आपके लिए बनाए हैं। तो आई होप कि आप जो है मेरी मेहनत को समझेंगे और हाँ, क्योंकि आपकी संस्कृत मुझसे ज़्यादा अच्छी है तो आप हँसेंगे नहीं और मैं जो एफर्ट्स आपके लोगों के लिए कर रहा हूँ, उसकी आप रिस्पेक्ट करेंगे। इसी के साथ जो नेक्स्ट है, इस ये तो इसके पहले 3 थे, अभी तक हमने 3 विभक्तियों के बारे में बात की है। अब हम बात करते हैं बाकी की विभक्ति। तो ये रही चौथी, 5वीं, छठी और 7वीं और ये रहे आपके एकवचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। जैसे ये तस्मै, ताभ्याम, तेभ्या, कस्मै, काभ्याम, केभ्या। इस तरीके से आपको एक जो है इन्होंने एग्ज़ाम्पल दे रखी है और दूसरा वो आपसे करवाना चाहते हैं। तो ये रहे सारे ऑप्शंस, इनके सारे आंसर्स। आप चाहें तो इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पर फिर से आपको जो है एक मैच द फॉलोइंग दे रखा है। यहाँ पर आपके कुछ बहुवचनम, एकवचनम वगैरह लिख रखे हैं और यहाँ पर आपको उनको मैच करना है करेक्ट वर्ड से। तो यहाँ पर मैंने इसको करेक्टली मैच कर दिया है। ये आप देखिए, ये रहा फर्स्ट मुनीशु। उसके बाद ये रहा आपका सेकंड ऑप्शन। तो ये जितने भी आंसर्स आप यहाँ देख रहे हैं, ये मैंने इनको अरेंज करके रखा हुआ है, सीधा-सीधा मैच कर दिया है। इसका आंसर ये, इसका आंसर। तो इस तरीके से आपकी जो पहले वीक की सारी एक्टिविटीज़ हैं, वो कंप्लीट होती हैं और आप जो है इन सभी के आंसर्स आराम से लिख सकते हैं। तो अभी के लिए बस दोस्तों इतना ही। उम्मीद है मैं जो मेहनत कर रहा हूँ स्पेशली इस सब्जेक्ट में आपके लिए, वो आपको अच्छी लग रही होगी और आपको समझ में आ रहा होगा कि एक टीचर आपके लिए कितना कर रहा है, ठीक है? तो हँसी उड़ाने से पहले थोड़ा-सा हौसला अफ़ज़ाई कीजिए और थोड़ा-सा मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाइए ताकि मैं और आपके लिए इस तरीके की वीडियोज़ लाते रहूँ। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखें, मम्मी-पापा का कहना मानें और कभी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए, हेलो अध्यापक। टेक केयर, बाय-बाय।